अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वजीफ़ा और ज़िक्र के चैनल में मेरी प्यारी बहनों और भाइयों का और मेरे व्यूवर्स का इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कि आप लोग ने थंबनेल से देख चुके होंगे। आज का वीडियो है डिप्रेशन के बारे में, ज़हनी दबाव के बारे में। आजकल के माशरे में, तबके में, हर जनरेशन में आपको डिप्रेशन के बारे में सुनने मिलता है। बहुत सारे लोग, सारे एज ग्रुप के लोग इसकी परेशानी में मुब्तला है। चाहे वो स्टूडेंट्स हो, जॉब करने वाले, बिजनेसमैन, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग इसमें परेशानी में। डिप्रेशन की कई वजूहत होती हैं। डिप्रेशन होने की बहुत सारी रीज़न्स है, उसके सिम्टम्स है, उसके कॉजेस है, उसकी वजूहत देखनी होती है किस वजह से इंसान डिप्रेशन में शिकार है। ऐसे वक्त में हमें, जो इंसान ऐसे प्रॉब्लम में फंस चुका है और डिप्रेशन का शिकार है, हमें सोच सकते हैं उसके सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं। इलनेस, नींद की कमी, एंगर, गुस्सा, बहुत कम नींद, मेडिसिन ज़्यादा लेना, गिल्टी फील होना, डिप्रेशन में जाना, बात दिल में हो उसी को बार बार सोचना, खाना, कम सोना, तो में खो जाना, स्ट्रेस लेना, ज़्यादा रोना, कभी कभी कोई बात किसी से नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर स्ट्रेस लेना। उसकी बहुत सारे इसके कॉजेस होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। नहीं रहना, काम में दिल नहीं लगना, बात नहीं करना, सोशल नहीं होना, लोगों से राब्ता ख़त्म कर देना, किसी से बात नहीं करना। अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त अहबाब को अगर इस तरह का मसाइल चल रहा है तो हमें डिप्रेशन की दूर करने के तरीके ढूंढने चाहिए। हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। अगर डिप्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका हो तो उसकी टेंडेंसी सुसाइड भी होती है। इंसान अपने आप को ख़त्म करने के रास्ते ढूंढता है। उस इंसान को लगता है कि सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, उसके पास एक ही रास्ता बचा है, सुसाइड करना, अपने आप को ख़त्म करना, खुदकुशी करना। ये एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे सल्यूशन होते हैं, पर जो इंसान डिप्रेशन में होता है उसके लिए, उसको लगता है कि सुसाइड, खुदकुशी करना ही एक वाहिद रास्ता बचा है प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और ये करता है। ये करने की वजह एक डिप्रेशन होती है। हम बहुत सारे माशरे में हम देखते हैं कि फ़ला शख्स अभी तो अच्छा था, अभी तो जॉब कर रहा था, अभी तो सर्विस कर रहा था, उसने पता नहीं क्यों सुसाइड कर दिया, क्यों उसने मेडिसिन ले ली, क्यों उसने अपनी जान अपने हाथों से ले ली। उसके कॉजेस होते हैं, उसके सिम्टम होते हैं डिप्रेशन। अगर आपका कोई फ्रेंड्स, आपकी कोई कलीग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब अगर इस तरह की परेशानी में है तो आप अच्छे से डॉक्टर के पास उनका इलाज करवाइए, बेहतर दवाइयाँ दे, बेहतर डॉक्टर के पास लेके जाए। इससे इंशाअल्लाह डिप्रेशन ख़त्म होगा। इसके साथ हमें अल्लाह से भी रुजू करना है। जैसे कि हम जानते हैं, इंसान को भूख लगती है तो वो खाना खाता है, पानी पीता है, जूस पीता है, बहुत सारी अशिया इस्तेमाल करता है। जब उसकी पेट की भूख मिट जाती है, उसे सुकून मिलता है। जब हमारी रूह को हम उसकी खुराक नहीं देते तो हमारी रूह बेचैन हो जाती है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। उसके लिए हम जैसे जानते हैं, जब रूह की भूख है कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ने से रूह को सुकून मिलता है। जिस तरह इंसान को भूख लगती है, रूह को भी भूख लगती है। जब हम तिलावत कुरान करते हैं तो हमारे रूह को सुकून मिलता है। जैसे हम जानते हैं, आपकी रूह बेचैन होगी तो आपको बेचैनी होगी, आपको सुकून नहीं लगेगा, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है हमारे माशरे में। हम कुरान से, इबादत से, तिलावत से दूर हो रहे हैं और दूसरी दुनिया में अपने आप को बिज़ी रखने लगे हैं। मोबाइल, टेक्नोलॉजी, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, टूर, सब चीज़ों में हम इतने मगन हो चुके हैं कि हमने तिलावत करना छोड़ चुके हैं।
हम कई कई दिनों तक हमारे कुरान शरीफ को खोलते नहीं, उसका अल्फाज पढ़ते नहीं, उसकी इबादत करते नहीं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो उन्होंने सालों साल कुरान शरीफ को खोला तक नहीं, उसकी इबादत तक नहीं की, एक आयत तक नहीं पढ़ी है। सोचिए, अगर आप कुरान से, तिलावत से दूर होंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे बदसुकूनी, बेचैनी, डिप्रेशन। ये एक और वाहिद रीज़न है कि आजकल के माशरे में ये प्रॉब्लम बहुत उठ कर आ रहा है, लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में हमें अल्लाह से रुजू करना है, इबादत करनी है। जैसे कि हम जानते हैं कुरान का दिल यासीन है। जब हम कुरान का दिल यासीन की इबादत करेंगे तो हमें दिल में सुकून उतरेगा। जब दिल में सुकून उतरेगा तो आपकी रूह को सुकून मिलेगा, डिप्रेशन कम होगा। जो शख्स को डिप्रेशन की परेशानी है वो शख्स ने खुद सूरह यासीन को रोज़ाना पढ़ना है। बावज़ू हो कि फ़र्ज़ नमाज के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ना है। परेशान है वो शख्स खुद उसे पढ़े। अगर उसको ज़्यादा परेशानी है, नहीं पढ़ सकता, तो कोई घर वाले ज़ोर से पढ़कर पढ़े ताकि उसके कानों में सूरह यासीन की तिलावत जा सके और उसके दिल में सुकून उतर सके। जैसे कि हमें अगर बीमार होते हैं, बुखार आती है, सर्दियाँ होती हैं, खांसी होती है, तो हम हमारी मेडिसिन खुद लेते हैं, ना कि हमारी फैमिली में हमारी मम्मी, हमारे अब्बा, हमारी बहन, हमारे भाई मेडिसिन नहीं ले सकते, हमें खुद मेडिसिन लेनी पड़ती है, तभी हम ठीक होते हैं। उसी तरह अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको खुद अपनी इबादत करनी है, खुद अपनी तिलावत करनी है, खुद वजीफ़ा करना है, ना कि आपके घर वाले करें। अगर बहुत ज़्यादा इंसान परेशान नहीं हो पाता है तभी घर वाले ने ऐसे वक्त में वजीफ़ा करना चाहिए। पर मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ये वजीफ़ा खुद करें, खुद सूरह यासीन पढ़ें, तो आपको उसका बेनिफिट्स खुद ज़्यादा मिलेगा। आपका डिप्रेशन में कमी आएगी। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे हम कहते हैं कि फ़ला डॉक्टर बहुत बेहतर, उसके हाथ में शिफा है, उसकी मेडिसिन लेने से इंसान ठीक हो जाता है। ये फ़ला ने कहा है, फ़ला का फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इसी तरह जब हमारे कुरान में इतनी अच्छी मेडिसिन है, इतना कुछ है, हम उसे क्यों नहीं लेते? अल्लाह पाक ने हुज़ूर पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में हमें कुरान मिला है, हमें कुरान यासीन मिला है, उसकी इबादत क्यों ना करें? क्यों ना हम हमारा डिप्रेशन हटाए? अल्लाह से बड़ा डॉक्टर कौन है? उससे बड़ी मेडिसिन शिफा देने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह की ज़ात ही है। अल्लाह पे कामिल यकीन रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बड़ी बड़ी मुसीबतों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है अल्लाह की इबादत करने से, अल्लाह का नाम पढ़ने से। ये तो छोटी सा मसला है, छोटा सा डिप्रेशन, ये भी निकल जाएगा, ये भी हल हो जाएगा। इबादत कीजिए, नमाज़ पढ़िए, इबादत करें, यासीन पढ़िए, रोज़ाना पढ़े। जब तक आपका मसला हल नहीं होता आप रोज़ाना सूरह यासीन पढ़िए। एक मर्तबा पढ़ना है बस, पढ़िए उसको। अल्लाह इंशाअल्लाह आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो किसी और से कहिए ताकि आपके कानों में आवाज़ जा सके और आपके दिल में सुकून आ जाएगा। जब आपके दिल में, आपकी रूह में सुकून आएगा तो डिप्रेशन क्या चीज़ है, वो तो चली जाएंगी। बस अल्लाह पे कामिल यकीन रखिए, ईमान पे। इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे प्रेस करें, नीचे कमेंट बॉक्स में आपके नाम लिखिए। इंशाल्लाह दुआओं में सबको याद किया जाएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।